माझी तिचा मी बाळने नता रडता पडता घेई उचलूनी कडेवरी उचलूनी कडेवरी जो इस प्रकार अपने जीवन में गीता माता को माता के रूप में मानता है, वह कोई भी संकट आने पर उसको डरने की आवश्यकता नहीं होती। उसके जीवन में जब संकट आ जाते, कुछ रोने जैसी परिस्थिति आ जाती है या तो गिरने की परिस्थिति आ जाती है, उस समय गीता माता गोद में उठाकर ले लेती है। ये गीता हमारी माता है और हम उसके बालक हैं। हमें समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, कैसे नहीं जीना चाहिए, ये समझ में नहीं आता है। ऐसे परिस्थिति में जब भी संकट के समय या तो समस्या की बारी आ जाए तो वह गीता माता उठा ले लेती है, गोद में ले लेती है। यह गीता माता के बारे में संत विनोबा जी ने कहा है। संत विनोबा जी, उनका जन्म गागोदे गांव में हुआ, कुलाबा जिला, रायगढ़ जिला के नजदीक कोकण में। उनका जन्म हुआ 11 सितंबर 1895 यानी पारतंत्र में उनका जन्म हुआ जब अंग्रेजों का शासन था। बचपन में उनकी शिक्षा यानी शिक्षण गांव में ही हो गया। पहाड़ों में जंगलों में जाते, उधर खेलते कूदते और शाम को गांव में चक्कर लगाकर घर में आ जाते तो घर में अपनी माता और घर वाले कहानियां बताते, गपशप लगाते और कहानियां भी बड़ी अच्छी होती। उस कहानियों से उनका मन, उनकी बुद्धि बचपन में ही बहुत ही तीव्र, इतनी तीव्र भी नहीं लेकिन इतनी सामान्य भी नहीं। वो 4 भाई थे और 1 बहन। ऐसा उनका कुटुंब, वो सबसे बड़े, उम्र से बड़े। उनकी माता का नाम है रुक्मिणी बाई और पिता का नाम है नरहरि भावे। भावे उनका सरनेम। उनके पिताजी भी खेती करते, कुछ काम भी इतर कर लेते, लेकिन परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन होशियार थे। सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा में उस संस्थान के मुखिया थे और उधर बुलाया गया कारकुनी के लिए। किसको? नरहरि भावे को, विनोबा जी के पिता को। तो विनोबा जी 12 साल के थे तब चले गए बड़ौदा, गुजरात में। तब ऐसा गुजरात ऐसे अलग अलग नहीं थे। गुजरात संस्थान था, बड़ौदा संस्थान पूरा संस्थान था। और सयाजीराव गायकवाड़ के वहां कारकुनी करने के लिए पिताजी चले गए, विनोबा जी भी चले गए। पढ़ाई जितनी चाहिए उतनी तो नहीं हुई, लेकिन पढ़े और पढ़कर कुछ सर्टिफिकेट उनको मिले। उनकी मां उसको बोलती, रुक्मिणी बाई, कि विनोबा जी ऐसा है, अगर संसार करेगा, शादी करेगा तो उसका कुटुंब, आसपास के कुटुंब भी सुखी करेगा, गांव भी सुखी करेगा।
लेकिन अगर संन्यास लेगा तो पूरा समाज वह खड़ा करेगा, पूरा देश खड़ा करेगा। इसकी इतनी उसकी ताकत है। और सचमुच ये सुनकर अभी मां ऐसा बोल सकती है, यह अचरज की बात है। उसने 10वें साल में ही तय कर लिया कि मुझे ब्रह्मचारी रहना है, और उसी प्रकार से खाने में, पीने में, रहने में जो भी संयम बरतना चाहिए वह संयम उन्होंने रखा। खाने में भी कंट्रोल, ज्यादा तीखा, ज्यादा खट्टा, ओवरलोड कभी खा लिया, ऐसा कभी विनोबा जी ने किया नहीं। वो बहुत ही संयमित जीवन जीते थे। बचपन से ही उनके खाने पीने में से लेकर के पूरा रहन सहन उन्होंने व्रतनिष्ठ जीवन जीने का प्रयास किया है। और बचपन में उधर कोकण में फणस होते थे, और वो फणस एक बार बहुत सारे फणस निकले और माता ने बोल दिया कि ये सब गांव में बांटो। विनोबा जी को जवाबदारी दे दी, विनोबा को। तो उन्होंने घर घर में दो दो, चार, हर एक को दो दो उसके घर यानी उसकी जो बीज होती है ना, उसके आसपास खाया है ना फणस, बहुत मीठा लगता है। वो हर घर में दे दिया और उसको बचा नहीं, लेकिन वो रोया नहीं। उसकी मां ने 2 घर साइड में निकाल के रखे थे और वो उसके हाथ पर रख दिए। और मां बोलती है कि देने में, खाने के लिए जो आनंद मिलता है, देकर खाने में जो आनंद मिलता है वो सबसे बढ़िया है। ऐसी माता होनी चाहिए। देकर खाना ये हमारी संस्कृति है। दूसरों का खींचकर खाना ये विकृति है। दूसरों के साथ में खाना या तो खाना ये प्रकृति है, और दूसरों को देकर खाना ये संस्कृति है। सभी को देकर हम खाते हैं तो ये संस्कृति मानी जाती है, उसमें बढ़िया आनंद है। ये आनंद विनोबा जी बचपन से उनको ये पढ़ाई मिली, ये शिक्षा मिली। चलते चलते यास्तेषां स्वैर कथा, माता ये सबसे बड़ी गुरु होती है, सबसे बढ़िया शिक्षक माता होती है। और इस प्रकार बचपन में उन्होंने इस प्रकार के संस्कार पाए। और लगभग 1918 में, 1918 में उन्होंने क्या किया, माता जल्दी ही उनकी गुजर गई। और जो भाई थे, भाई भी अपने अपने हिसाब से वो निकल गए, राष्ट्र की सेवा में निकल गए। तब ऐसा माहौल था, लाल बाल पाली हमारे दैवत है, ऐसा वातावरण बन गया था। गांधी जी पूरे भारत में घूमते थे और स्वतंत्र का लड़ा जारी था। उस समय बाकी भाई 2-3 भाई तो निकल गए, ये बच गए। इन्होंने भी सोचा कि मैं भी अभी काशी में जाऊं और अध्ययन करूं। अध्ययन की पिपासा थी, जिज्ञासा थी। उसके लिए वो चल पड़े काशी के लिए, बनारस के लिए। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की ओर उधर जाकर उनको एक समारंभ में जाने का मौका मिला। उस समारंभ में वाइसराय भी आए थे और जो भी महात्मा गांधी भी आए थे। सभी बोले। महात्मा गांधी को केवल 2 वाक्य बोलने का चांस मिला। समय कम था तो महात्मा गांधी को बोले कि आप 2 वाक्य बोल दो। महात्मा गांधी ने बोल दिया कि हमें अगर अंग्रेजों का शासन अच्छा नहीं लगता है, वो अन्यायकारक लगता है, तो बोल दो, चले जाओ अंग्रेजों, चले जाओ, साइमन गो बैक। ऐसा एक वाक्य में बता दिया। अगर वो बोलते समय अगर फांसी भी हो जाए, हमारे बलिदान की भी बारी आ जाए, तो पीछे मत हटना। ये 2 वाक्य बोले और बैठ गए महात्मा गांधी।
बिल्कुल 2 वाक्य यानी 2 वाक्य, उसमें ज्यादा इधर उधर नहीं किया महात्मा गांधी ने। इसका प्रभाव विनोबा जी पर पड़ा। वो तो बनारस में गए थे, काशी गए थे संस्कृत का अध्ययन करने के लिए, लेकिन ये सब छोड़कर उन्होंने महात्मा गांधी को मिलकर उनके सत्याग्रह में शामिल हो गए और उधर उनके आश्रम में अहमदाबाद आ गए और आश्रम में वो रहने लगे। आश्रम में बड़े कष्ट का जीवन था। सुबह जल्दी उठना और शाम तक कष्टमय जीवन जीना, और वो कष्ट करने के लिए तैयार हो गए विनोबा जी। बाकी अध्ययन तो छोड़ दिया, बस यही जीवन सच्चा जीवन है। राष्ट्र के लिए, देश के लिए और अपनी संस्कृति के लिए जीना ही मेरा जीवन है, ऐसा समझकर वो उधर रहने लगे। उस समय महात्मा गांधी ने देखा कि ये जो लड़का है ना, ये बहुत कड़ा दिखता है, तप करने वाला दिखता है, दिखने में तो कृश है, दुर्बल दिखाई देता है, लेकिन कष्ट बहुत ही कर लेता है। महात्मा गांधी ने उसको बुलाया और बोले कि तू तो इतना कृश दिखता है, दुर्बल दिखता है, फिर भी कष्ट तो बहुत कर लेता है। विनोबा जी बोले कि मैं अपनी इच्छा शक्ति से श्रम करता हूं, इच्छा शक्ति जिधर है उधर कुछ कमी नहीं होती, मेरी तीव्र इच्छा होनी चाहिए। और उस तीव्र इच्छा से विनोबा जी कष्ट करने लगे। विनोबा जी की इच्छा थी कि और पढ़े। वो बाद में पढ़ने के लिए प्रज्ञा आश्रम में चले जाते हैं और उधर प्राज्ञ पाठशाला में नारायण शास्त्री मराठे, उनकी एक संस्कृत पाठशाला थी और उधर अध्ययन करने के लिए बाद में समय मिलने पर जाते हैं। महात्मा गांधी को पूछकर जाते हैं और पढ़ाई करके फिर उनको महात्मा गांधी के सानिध्य में रहने का बड़ा आनंद आता था। वो फिर उधर से बोलते मैं फिर आना चाहता हूं, और महात्मा गांधी को एक खत लिखा है कि मैं आपका बेटा बनकर रहना चाहता हूं, आप मेरा पितृपद स्वीकार कर लीजिए। इस प्रकार विनोबा जी ने खत लिखा तो महात्मा गांधी ने उसको बुलवा लिया। हे विनोबा जी, मैं तो पितृपद स्वीकारने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर प्रहलाद जैसे तू रहना, हिरण्यकश्यपु जैसा अगर मेरा बर्ताव तुझे दिखे तो मेरे विरुद्ध भी बंड पुकारना प्रहलाद जैसा। इस प्रकार महात्मा गांधी बोलते हैं। विनोबा जी और नम्रता से नतमस्तक हो जाते हैं। आपने पितृपद स्वीकार कर लिया, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और महात्मा गांधी बोलते थे तू अध्ययन कर, गीता का अध्ययन कर, उपनिषदों का अध्ययन कर, वेदों का अध्ययन कर और मुझे बता दे, मैं भी तेरा शिष्य बनना चाहता हूं। अभी उल्टा पुल्टा हो गया, यानी कि उनको पिता माना और महात्मा गांधी बोलते कि तू मुझे पढ़ ले और मुझे भी सिखा दे, गीता को सिखा दे, उपनिषदों को, वेदों को पढ़कर मुझे बता दे। तो ऐसे वो बोलते। इस प्रकार वो दोनों आचाराधिष्ठित विचार होना चाहिए, इस बात पर वो डटकर सामने चलते थे, यानी अपने जीवन में वो जीते थे। कोई भी विचार श्रेष्ठ विचार है तो वो जीवन में आना चाहिए। उस विचार को क्या खाना, वो दिमाग में आने पर केवल काम नहीं बनेगा, उसको अपने आचरण में लेना चाहिए। सुबह उठना चाहिए, विचार अच्छा है तो बस सुबह उठने का शुरू कर दिया। अभ्यास करना अच्छा है तो अभ्यास करना शुरू कर दिया। देश के लिए मरना अच्छा है तो मरने के लिए तैयार हो गए, मेहनत के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार आचाराधिष्ठित जीवन होना चाहिए। इस विचार पर ही वैयक्तिक उन्नति हो सकती है, भारत की, देश की उन्नति हो सकती है। और वो सतत विद्यार्थी बनकर रहते थे।
विनोबा जी ऐसे है, उन्होंने लगभग स्वामी विवेकानंद से लेकर के जो भी शिक्षण के बारे में बताया गया है, ये सभी का सार विनोबा जी में दिखाई देता है। विनोबा जी बहुत ही सांगोपांग अध्ययन करते थे और व्रतनिष्ठ रहकर ब्रह्मचारी का व्रत पालन करते हुए तपश्चर्या से, श्रद्धा से वो उधर रहते थे और सभी का आदर्श बनकर रहते थे। इतना कृष्ण यानी पतला शरीर होने पर भी वो बहुत ही कष्ट कर लेते थे। बाद में जो भूदान यज्ञ उन्होंने शुरू किया है स्वातंत्र मिलने पर, वो भी बहुत ही कष्ट भरा ऐसा उनका भारत भ्रमण है। भारत भ्रमण के समय एक प्रसंग मुझे याद आ गया। पूजनीय दादाजी और संत विनोबा जी की गांठ हो जाती है, मिलन हो जाता है। पहले तो सर्वोदय एक संस्था है और सर्वोदय संस्था विनोबा जी ने निर्माण की और उस संस्था के जो कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता में छोटे से लेकर बड़ों तक, विद्यार्थी, सन्यासी, वो सब शामिल थे सर्वोदय में। और कुछ कार्यकर्ता बंबई आ जाते, जिधर पूजनीय दादाजी की पाठशाला चालू रहती, उधर आ जाते और आपका कार्य भी अच्छा है, आप विनोबा जी को भी एक बार मिल लो। तो विनोबा जी गांधी के आश्रम में रहते, उधर काम करते हैं। तो गांधी आश्रम में गांधी जी जाने के बाद एक बार सर्वोदय के कार्यकर्ता के आग्रह से पूजनीय दादाजी आ गए अहमदाबाद में मिलने के लिए गांधी आश्रम में विनोबा जी को। विनोबा जी चरखा चलाते चलाते, बाकी सब लाइन लगी थी मिलने के लिए। उस लाइन में पूजनीय दादाजी भी आ गए। लाइन में आकर के सर्वोदय के कार्यकर्ता भी उनके साथ थे। लाइन में आए, नमस्कार किया। सर्वोदय के कार्यकर्ता ने पहचान करवा दी है पांडुरंग शास्त्री आठवले, और एक गीता के ऊपर प्रवचन करते और काम करते स्वाध्याय का। और इस प्रकार ये लगभग 61-62 की बात है, 1961-62 की। उस समय विनोबा जी बोलते, बहुत सारे प्रवचन करते गीता पर, बहुत सारे शास्त्री भी विद्वान है, लेकिन बोलते रहते। अभी उनके सामने ये बता दिया, पांडुरंग शास्त्री के सामने। पूजनीय दादाजी कुछ नहीं बोले, नमस्कार किया और चले गए। जब वो गुजरात में भूदान यात्रा पर निकले विनोबा जी, तो उनको सौराष्ट्र में जब घूमते थे तो पता चला कि गांव गांव में पांडुरंग शास्त्री पहुंचे। गांव खड़े हो गए, त्रिकाल संध्या करते, गीता बोलते। सामान्य किसान, सामान्य कामगार, जो भी सामान्य लोगों में, बड़े लोगों में पूजनीय दादाजी पहुंचे। पांडुरंग शास्त्री आठवले के प्रयोग और उनका कार्य, स्वाध्याय परिवार गांव गांव में देखने को मिला। सौराष्ट्र में पहली भक्ति फेरी हुई और पूरे गांव गांव में घूमे हैं भूदान यात्रा के निमित्त। तो विनोबा जी को पता चला कि अरे बाप रे, पांडुरंग शास्त्री तो इस प्रकार काम करते। उनको और तीव्रता हो गई। मैंने तो उनको शास्त्री बोल दिया, विद्वान बोल दिया, गीता के प्रवचन तो सभी करते लेकिन कार्य कोई नहीं करते। ये सचमुच कार्य करते, वो क्यों नहीं बोले मेरे से? उनको मिलने की और इच्छा हो गई, ये पांडुरंग दादा को मिलना चाहिए। उन्होंने फिर सर्वोदय के जो अपने कार्यकर्ता थे उनको भेज दिया कि पांडुरंग दादा को बोले कि फिर से मिलने का मुझे एक चांस चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए मुझे। आप मिले तो मुझे अच्छा लगेगा, आनंद होगा। तो पूजनीय दादाजी ने बताया कि अभी मैं व्यस्त हूं, कब जब समय आएगा तो मिलूंगा। तो उसमें 2-4 साल चले जाते। लेकिन मार्च 1965 में बिहार में उनकी भूदान यात्रा चल रही होती, भूदान यज्ञ। भूदान यज्ञ में क्या करते, जिनके पास ज्यादा जमीन है वो दान कर देते और जिनको नहीं उनको बांट देते। ऐसा उनका भूदान यज्ञ। उसमें बहुत बड़ी क्रांति हो गई पूरे भारत में। जो मजदूर थे, जिनके पास जमीन नहीं थी और साहूकारों ने जमीन हड़प ली थी, साहूकारों ने भी बहुत सारी जमीन दान दे दी और वो सभी जिनको नहीं थी उनको बांट दिया। ऐसा भूदान यज्ञ
और बहुत बड़ा क्रांतिकारी ये विचार उन्होंने रखा और गांव गांव में घूमते, पद यात्रा करते, पांव पांव चलते। इसलिए विनोबा जी का ये प्रसिद्ध है कि वो पांव पांव चलते थे। तो उस समय बिहार में वो ठहरे हुए थे, एक मैत्री आश्रम था, उधर ठहरे हुए थे। और पूजनीय दादाजी को बार बार सर्वोदय वाली याद दिलाते थे कि विनोबा जी आपको मिलना चाहते। तो पूजनीय दादाजी ने भी सोचा कि कोलकाता जाना है तो जाते आते उस समय भूदान यात्रा भी उधर चल रही है तो मैं मिलूंगा। तो पूजनीय दादाजी ने संदेशा भेजा कि मैं मिलने के लिए आ रहा हूं, आप अगर समय देंगे तो मैं मिलूंगा। तो विनोबा जी को लगा, संत विनोबा जी को लगा कि ऐसे महापुरुष आते हैं तो मिलना चाहिए। और उन्होंने भूदान जो यात्रा थी ना, पद यात्रा, उसको रोक दिया। प्रधानमंत्री आने पर भी वो रोकते नहीं थे यात्रा। ऐसी यात्रा उन्होंने रोक दी और वो बोले कि मैत्री आश्रम आ जाओ। मैत्री आश्रम ऐसा रास्ता, बड़ा रास्ता था, हाईवे था और उसके नजदीक था, ऐसा नहीं था, वो बीच में था थोड़ा। और बीच में अंदर होने के कारण बहुत धूल भरा रास्ता था। कोलकाता को जाने के बाद पांडुरंग शास्त्री पूजनीय दादाजी आ जाते हैं और वो कार से फिर उस मैत्री आश्रम में लखीमपुर, उस गांव का नाम है लखीमपुर, उधर आने के लिए तैयार हो जाते। विनोबा जी स्वतः पैदल आगे जाते लेने के लिए। 2 दिन यात्रा रोक दी उधर। पूजनीय दादाजी जब आते आते उनको शाम हो गई। उस कुटी में रहते थे, आश्रम में रहते थे विनोबा जी। उधर बैठने की व्यवस्था की थी, हाथ पांव धोकर आ गए, बैठ गए। और जब मिले तो विनोबा जी ने लगभग 3 दिन रुके उधर। 3 दिन रुकना, पद यात्रा रुकना, ये सर्वोदय के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही अचरज वाली बात थी कि एक आदमी आता है और उसके लिए प्रधानमंत्री आता है तो भी न रोकने वाले ये पद यात्रा, भूदान यात्रा उन्होंने रोक दी थी। ऐसी कैसे आदमी है। तो उनकी बातचीत होती है कि आपका कार्य कैसा चलता है, मुझे आपके मुंह से सुनना है, कौन से फाउंडेशन पर यह कार्य चलता है। तो पूजनीय दादाजी और उनकी 3 दिन बात होती है। पूजनीय दादाजी, भक्ति क्या होती है, भक्त क्या होता है, जो विभक्त नहीं है वो भक्त है। और ये जो स्वाध्याय कार्य है, स्वाध्याय परिवार है, ये गीता का एक श्लोक उठाता है और उस पर अपना जीवन भगवान के भरोसे, भगवान के विश्वास पर, श्रद्धा पर आगे चलता है, बढ़ता है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये भगवान योगक्षेम चलाता है, भगवान सब करता है। ये विचार लेकर स्वाध्याय परिवार चलता है। इस प्रकार 3 दिन तक बातें चली। आपके कार्यकर्ता कैसे जुड़ जाते गांव गांव में, कैसे निस्वार्थता से काम करते हैं। और आपको चाहिए तो मैं आपको सन्यासी दे दूं। ये विद्यार्थी, मेरे पास तो सैकड़ों सन्यासी है और पूरे देश के लिए, संस्कृति के लिए अपना जीवन उन्होंने अर्पित कर दिया है। आप बोलो तो मैं वो उनको भेज देता हूं। पूजनीय दादाजी ने नम्रता से कहा कि मुझे ऐसे सन्यासी मत दे दो, क्योंकि मुझे जो भी चाहिए वह स्वयं निर्भर कार्य होना चाहिए। और जब सन्यासी आएंगे तो वो मांगेंगे, या तो उनको खाने के लिए तो कुछ लगेगा ना, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना। और ये जो अयाचक व्रत से ये स्वाध्याय परिवार चल रहा है, वो खुद की सिदोरी, खुद की भाकरी लेकर, खुद का डब्बा बांध कर वो जाते हैं, खुद के खर्चे से जाते हैं, खुद का टिफिन लेकर जाते हैं और गांव गांव जाते हैं, भक्ति फेरी करते हैं, भाव फेरी करते हैं, लोगों को मिलते हैं अपना समय निकाल कर। और ये पार्ट टाइम ब्राह्मण है, उनको ये संकल्पना बहुत ही अच्छी लगी। विनोबा जी 3 दिन तक साथ में रहे। जाते जाते भी उनको
छोड़ने के लिए बहुत लंबे तक बातें करते करते चलते हैं। बाकी जो सर्वोदय के कार्य करता है उनको भी ये बातें सुनकर बहुत ही बढ़िया लगा। दो महापुरुष जब मिलते हैं तो उनकी बातें यास्ते शाम स्वैर कथा शास्त्राणि भवंती तरे शाम, वो जो बोलते हैं तो शास्त्र बोलते हैं, दुनिया की जीवन की बातें बोलते हैं और वो मार्गदर्शक बनती है, उनकी बातें ही शास्त्र बन जाता है। तो जाते जाते विनोबाजी बोलते हैं, विनोबाजी विसरले पांडुरंग आठवले। पांडुरंग को सचमुच याद है कि कैसे जीना है, कैसे काम करना है। तो विनोबाजी इतने सारे कष्ट सहने पर भी, इतना सारा काम करने पर भी ये आदर करते हैं। उन्होंने कहा कि आप जब उस समय आए थे तो मेरे जो मैंने आपको नाम रखा, या तो मैंने आपको अच्छा नहीं कहा कि ये शास्त्री होते, पंडित होते, केवल गीता पर प्रवचन करते हैं, कुछ काम नहीं करते, तो आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? तो पांडुरंग दादा बोलते हैं तो कुछ नहीं बोले, मैं तो बस आपके सामने नतमस्तक हूं। आप महापुरुष है, आप कार्य करते तो गीता को उठाकर, गीता आपके जीवन में दिखाई देती है। उनका जो ड्रेस है सिर्फ पंचा पहना है, शरीर पूरा खुला है, कृष्ण शरीर है लेकिन कसा हुआ है। ऐसे तपश्चर्या करने वाले तपस्वी को मैं मिलने आया हूं, तो मेरी अहंकार की बातें कैसे बताओ? तो मुझे ये तो आप मेरे से बड़ा काम कर रहे हैं। तो ये विनयशीलता पूजनीय दादाजी में दिखाई देती है और विनोबाजी में भी ये कसा हुआ जीवन दिखाई देता है। ऐसे तपश्चर्या युक्त जीवन वाले ऐसे बहुत सारे, उनकी जो शिक्षण के बारे में जो संकल्पना है, पूजनीय दादाजी की शिक्षण के बारे में संकल्पना है, वो क्या है वो आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। महापुरुषों को नमस्कार।